नमस्कार। हरियाणा एट 9 PM न्यूज़ चैनल में आप सभी का स्वागत है। आइए आपको कराते हैं खबरों से अपडेट। खरखुदा IMT में बोली से नहीं ड्रॉ के माध्यम से प्लाट देने की मांग, ताकि और लोग भी आए। मांग रखी गई कि 10 गांव व खरखुदा के लिए आवंटन में पॉलिसी बनाते हुए लाभ देना चाहिए, क्योंकि किसानों की भूमि कलेक्टोरेट्स को आधार मानकर अधिग्रहित की गई थी। इसी आधार पर 10 गाँव के लोगों को लाभ मिलना चाहिए व इन 10 गाँव के लोगों को अधिक रोजगार उपलब्ध होने चाहिए, क्योंकि उनका कृषि का रोजगार भी छिन गया है। इस बारे में HSIIDC MD को भी मेल के माध्यम से मांग भेजी गई है। मैं रघुवीर सिंह पवार गवर्नमेंट सर्विस से रिटायर्ड हूँ। मुझे IMT खरखुदा में नीलामी द्वारा बेचे जाने से इन प्लॉटों की कीमत बहुत ज़्यादा ऊंची हो गई है, जो आम आदमी बल्कि मध्यम वर्ग के लोगों की पहुंच से बाहर है। समाज के 20% लोग ही नीलामी से ये प्लॉट खरीद सकते हैं और 80% लोग इससे वंचित रह जाएंगे। इसका समाधान यही है कि सरकार बचे हुए जो IMT के प्लॉट हैं उनको लॉटरी द्वारा बाई ड्रा ऑफ लॉट्स दिए जाएं। सरकार एक बार ज़मीन के रेट, सर्कल रेट तय करे और रजिस्ट्रेशन फार्म भरवाए और सफल आवेदकों से उसी हिसाब से प्लॉट की रकम वसूली जाए। यही न्याय संगत होगा। जो इस एरिया के पढ़े लिखे बेरोजगार युवक हैं, अगर वो अपनी कोई छोटी मोटी फैक्ट्री या काम धंधा शुरू करना चाहें तो उसके लिए वो इतने महंगे प्लॉट कैसे खरीद सकते हैं। तो नीलामी से तो चंद मुट्ठी भर ज़्यादा अमीर लोग ही सारे प्लॉट खरीद लेंगे और समाज में एक नया भूमाफिया पैदा हो जाएगा। इसलिए मेरा सरकार से अनुरोध है कि IMT खरखुदा के बाकी बचे जो प्लॉट हैं उनको लॉटरी द्वारा ही लोगों को दिया जाए। यही न्याय संगत होगा, यही समाज के हित में है। धन्यवाद। जय हिंद। वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे मनाया, डॉक्टर विक्की ने दिए टिप्स। मंगलवार को मॉडर्न एजुकेशन सोसाइटी खरखुदा द्वारा वर्ल्ड ओरल हेल्थ डे मनाया गया, जिसमें PHC खांडा से डॉक्टर विक्की चिकारा को आमंत्रित किया गया। कार्यक्रम में पहुंचने पर डॉक्टर विक्की चिकारा का महेंद्र गौड़ द्वारा स्वागत किया गया। डॉक्टर विक्की चिकारा ने लोगों को संबोधित करते हुए कहा कि हमें अपने मुंह की सफाई करना बेहद ज़रूरी है। खाना खाने के बाद ब्रश बहुत ज़रूरी है, क्योंकि दांतों की सफाई न होने के कारण दांत पारिया का शिकार हो जाते हैं, जिस कारण दांत टूटने लगते हैं। दांत न होने के कारण खाना सही ढंग से नहीं खाया जाता और ना ही खाना पच पाता है, जिससे हमारा पेट खराब हो जाता है, जिसके कारण पेट में गैस व अन्य बीमारियां शुरू हो जाती है। इसलिए दांतों की देखभाल करना अति आवश्यक है। डॉक्टर विक्की चिकारा ने कार्यक्रम में आए हुए सभी सदस्यों और नशा मुक्ति केंद्र में उपस्थित सभी मरीजों के बारी बारी से चेकअप किया। उन्होंने लोगों को बीमारी के इलाज के बारे में विस्तृत जानकारी दी। नशा मुक्ति केंद्र की स्टाफ नर्स जगवंती ने आए सभी सदस्यों को विभिन्न तरह के नशे के बारे में अवगत कराया। किसानों के लिए खबर, खेत में हरी खाद का प्रयोग करने के लिए किसानों को ढीची का बीज अनुदान राशि पर उपलब्ध करवाया जाएगा, जिसे लेकर खंड कृषि अधिकारी डॉक्टर रविंद्र दहिया ने इच्छुक किसानों को पोर्टल पर रजिस्ट्रेशन करवाने की सलाह दी है, ताकि किसान ढीची का बीज प्राप्त कर सके। डॉक्टर रविंद्र दहिया का कहना है कि खेत की उर्वर क्षमता बढ़ाने का यह कारगर व सस्ता तरीका है। आज के समय में जब लोग रासायनिक खाद से दूरी बना रहे हैं, ऐसे में किसानों को चाहिए कि वह ढीची के बीज को खेतों में रोपकर हरी खाद में इसका प्रयोग करें। उन्होंने बताया कि किसानों को 80% अनुदान पर ढीची का बीज उपलब्ध कराया। विश्व जल दिवस पर मंगलवार को पानी की महत्ता समझाने के लिए जन स्वास्थ्य विभाग की टीम ने जागरूकता रैली निकाली। इस दौरान BDPO कार्यालय से शहर के उपमंडल कार्यालय के सामने से होते हुए रैली रोहतक मार्ग स्थित जन स्वास्थ्य विभाग के कार्यालय तक पहुंची। जन स्वास्थ्य विभाग के जी तेग बहादुर ने इस दौरान कहा कि पानी की एक बूंद भी कीमती है, इसकी महत्ता को हम सभी को समझना चाहिए, इसलिए ज़रूरत के मुताबिक ही पानी का प्रयोग करें, इसे व्यर्थ में बहने से परहेज करेंगे। उन्होंने कहा कि जन स्वास्थ्य विभाग के उपभोक्ताओं को भी चाहिए कि वे पाइपलाइन की लीकेज के बारे में उन्हें जानकारी दें, ताकि उन्हें ठीक करवाया जा सके। उन्होंने कहा कि धरती पर जब तक पानी है तभी तक जीवन संभव है, ऐसे में जल संरक्षण में हर व्यक्ति का योगदान जरूरी है। इस दौरान जन स्वास्थ्य विभाग की योजनाओं की जानकारी दी गई। इस दौरान जय महावीर शर्मा, जय बसंत, जय अमित सहित अन्य स्टाफ सदस्य मौजूद रहे।
हरियाणा ऑनर किलिंग के 16 दोषियों को कोर्ट ने सुनाई ये सजा। तड़पा तड़पा कर युवक को उतारा था मौत के घाट। फतेहाबाद के गांव ढिंगसरा के बहुत चर्चित ऑनर किलिंग मामले में अब सभी 16 दोषियों सुंदरलाल, शेर सिंह, बलवान, विक्रम, भंवर सिंह उर्फ भंवरा, बलराज सिंह, निकीराम, रवि, धर्मपाल उर्फ जागर, रवि, दलबीर, सुरजीत, श्रीराम, साहब राम, वेद प्रकाश, वीरूराम, विनोद कुमार, बलबीर सिंह को अतिरिक्त जिला एवं सत्र न्यायाधीश डॉक्टर पंकज की अदालत ने आजीवन कारावास की कैद व 11,500 रुपये जुर्माने की सजा सुनाई गई है। नहर से बरामद हुआ था धर्मवीर का शव। हरियाणा में विधायकों को मनोहर सरकार ने बड़ा तोहफा दिया है। आज मुख्यमंत्री मनोहर लाल ने घोषणा की कि विधायकों को अब 18 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से मिलने वाले ट्रैवलिंग अलाउंस के अतिरिक्त 20,000 रुपये का ड्राइवर अलाउंस भी मिलेगा। मुख्यमंत्री ने यह घोषणा इस बजट सत्र के दौरान सदन में की। सीएम ने कहा कि मौजूदा प्रावधान के अनुसार विधायक द्वारा ऐसे स्थानों जो रेल से नहीं जुड़े के बीच सड़क मार्ग द्वारा की गई यात्रा के लिए 18 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से ट्रैवलिंग अलाउंस मिलता है। अब इनमें हमने एक और प्रावधान किया है कि अब विधायकों द्वारा सड़क मार्ग से ऐसे साधनों जो रेल से नहीं है जुड़े द्वारा के बीच यात्रा के लिए 18 रुपये प्रति किलोमीटर की दर से ट्रैवलिंग अलाउंस के अलावा 20,000 रुपये का ड्राइवर अलाउंस भी मिले। पंजाब की भगवंत मान सरकार ने आज बड़ी घोषणा करते हुए ग्रुप सी और डी के 35,000 अस्थायी कर्मचारियों को पक्का करने का फैसला लिया है। उन्होंने मुख्य सचिव को ऐसे कॉन्ट्रैक्ट और आउटसोर्सिंग भर्ती को खत्म करने का भी निर्देश दिया है। राकेश दौलताबाद ने अपने विधानसभा क्षेत्र में 2 साल के भीतर मात्र 136 बीपीएल कार्ड बनाए जाने पर सवाल उठाए। उन्होंने कहा कि पूरे प्रदेश में जनप्रतिनिधि जब भी अपने विधानसभा क्षेत्रों में जाते हैं लोग उनसे बीपीएल कार्ड बनवाने की मांग करते हैं। बीपीएल कार्ड बनवाने की स्पीड बढ़ाई जानी चाहिए तथा जिन लोगों को पहले कार्ड मिले थे उनका सर्वे होना चाहिए। उप मुख्यमंत्री दुष्यंत चौटाला ने सदन में जवाब दिया कि बीपीएल कार्ड बनाने की मांग हमेशा की जाती रहेगी। सरकार निरंतर कार्ड बना भी रही है। सरकार ने पिछले दिनों बीपीएल कार्ड के लिए आय सीमा को बढ़ाकर 1,80,000 रुपये वार्षिक किया है। परिवार पहचान पत्र से राशन कार्ड को जोड़ा जा रहा है। विश्व के कोने में तो क्या हिंदुस्तान के कोने कोने तक भी नहीं पहुंची। आज ज्यादा कुछ ना कहते हुए मैं केवल इतना ही कहना चाहती हूं कि धारा 370 केवल समाप्त हुई। अभी जो साइलेंस यहां पर दिखा कश्मीर पंडितों की उनके घर वापसी, वो आज भी नहीं हुई। और जो चुप्पी उस वक्त की सरकारों के साथ साथ सभी ने साधी और इतना अत्याचार सहने के बाद जो उन पंडितों की जिनको कि अपने घर से विस्थापित कर दिया गया, उनकी आवाज भी किसी ने नहीं सुनी। आज हिंदुस्तान के करोड़ों लोगों को उनकी आवाज बननी होगी और उनको उनके घर पर वापसी का मरहम लगाना होगा। तो मैं इसलिए आप सबसे ये अपील करना चाहती हूँ, मीडिया के दोस्तों से, हिंदुस्तान के नागरिकों से, कि आज उनका हक दिलाने के लिए ये साइलेंस नहीं, ये चुप्पी नहीं, एक आवाज की बुलंदी चाहिए, ताकि वर्तमान सरकार ने आज जो 370 खत्म करने का काम किया है और उसके साथ साथ उन कश्मीरों पंडितों को उनका हक दिलाने के साथ, उनका न्याय दिलाने के साथ उनको उनके घर पर पुनर्वास कर सकें। तो आइए हम सब मिलकर एक प्रण ले और ये समझे, क्योंकि ये जो पिक्चर हम लोगों ने देखी, ये तो सिर्फ आप महसूस कर सकते हैं कि हमने देखकर हमने क्या महसूस किया, और जो पीड़ा, जो आतंक, जो भय का साया, जो दर्द उन लोगों ने सहा होगा, उसकी तो आप कल्पना भी नहीं कर सकते। और ये आज भी मुमकिन हो सकता है। दोबारा से ये पिक्चर हमें बहुत कुछ सिखाती है कि आजादी क्या है, प्रजातंत्र क्या है, सेकुलरिज्म क्या है, माइनॉरिटी क्या है, डरकर जीना क्या है, कायर होकर जीना क्या है। तो मैं समझती हूँ आज हमें हर मुद्दे पर काम करना होगा, जीना होगा, आगे बढ़ना होगा और एकजुट होकर अखंड भारत के लिए। और सबसे बड़ी बात यह है कि जो इस तरह से GNU का जो सच दिखाया गया है कि आजाद भारत के अंदर ऐसा कोई भी स्थान नहीं होना चाहिए, कश्मीर से लेकर कन्याकुमारी तक, जहां पर कि भारत मुर्दाबाद के नारे लगे, जहां पर एक है, कश्मीर से कन्याकुमारी तक भारत एक है। और इसके खिलाफ अगर कोई भी आवाज उठाएगा तो हम सबको, भारत के 130 करोड़ नागरिकों को उसके खिलाफ आवाज उठानी होगी। आप सब यहाँ पर आए
सबने ये पिक्चर, क्योंकि आप देख सकते हैं कि आप सब, मैं कुछ शब्द मेरे पास नहीं है कि इसको कितना एक्सप्लोर करे, जो सिर्फ समझ में आया। और मुझे एक दिन भी याद आया जब मैं पहली बार विधायक बनी थी, तो कुछ समय के पश्चात मेरे पास कुछ हिंदू संगठन, क्योंकि उस समय बीजेपी के लीडर्स बहुत थे, कम थे, कुछ कश्मीरी विस्थापित मुझे मिलने आए थे। उस समय मैं उनका दर्द नहीं समझ पाई थी। उस समय बीजेपी की सरकार भी नहीं थे, हरियाणा के अंदर हम लोग 4 थे, सेंटर में भी नहीं था, लेकिन वो दर्द मैं आज महसूस कर सकती हूँ, उनकी पीड़ा महसूस कर सकती हूँ, और वो अपने घर वापस जाने के लिए कितने लाचार है, कितने उत्सुक है, वो मैं समझ सकती हूँ। आइए हम सब मिलकर उन कश्मीर पंडितों की आवाज बने और उनका हक दिलाकर उनको न्याय दिलाने में मदद करें। आप सभी का बहुत बहुत आभार। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की। मैं डॉक्टर गगन कंसल, जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जन टुलिपा हॉस्पिटल। आज हम इस माध्यम से जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में बात करेंगे। जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी मोस्ट कॉमन सर्जरी जो आज के दिनों में परफॉर्म की जाती है। जॉइंट रिप्लेसमेंट में सबसे ज़्यादा जो जॉइंट रिप्लेस किया जाता है वो नी है, घुटना है। जॉइंट रिप्लेसमेंट सर्जरी के बारे में कहा जाता है कि हड्डी को काटा और जॉइंट जोड़ को बदला गया। नॉर्मली ये ऐसा नहीं होता है। नॉर्मली होता क्या है, हम जो हड्डी जोड़ में 3 हड्डियां जोड़ बनाती हैं, फीमर, टिबिया और पटेला। फीमर का जो लास्ट पार्ट है, जो पार्ट ख़राब हो जाता है, उसको काट के स्मूथ कर देते हैं। दोनों हड्डियों के पार्ट को काट के स्मूथ कर देते हैं। उस पर एक स्पेशल टाइप की कैप लगती है। लगातार खबरों से बनी रहने के लिए चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर जरूर करें। धन्यवाद।